दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपनी चैनल आओ कुछ नया करें में आज नए नए मुद्दे लेकर आपके बीच फिर से आया हूँ। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे, यही अपना मूल मंत्र है। समाचार शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक साल में 54,000 करोड़ की डिजिटल फ्रॉड हुई, 22 लाख कंप्लेन हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में जो जनता टैक्स भरती है उसके साथ सीधी लूट की गई है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? दूसरी बात है, भाजपा सरकार में बने हुए अहमदाबाद में जितने ब्रिज है सभी बहुत ही कम समय में मरम्मत करने की बारी आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ब्रिज जो बनाए जाए उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। बार बार ये 2 साल 5 साल 10 साल में इसे कुछ होना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। केंद्रीय जीएसटी के कर्मचारी अफसर 5,000 की घूस लेते हुए पकड़े गए राजकोट में। इसके बारे में मुझे ये समझना है कि जीएसटी के अधिकारी घूस लेके पकड़े गए, घूस क्यों देते हैं और घूस क्यों लेते हैं। इसका मतलब ये है कई लोग जीएसटी की चोरी करते हैं, तो ये चोरी करने वाले की सज़ा पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा जीएसटी का नाम आने से ही वो कांप जाए। गुजरात के जामनगर में 2.80 करोड़ की सरकारी ज़मीन में 66 प्लॉट बनाकर डायरेक्ट बेच दिया। ये हिम्मत तो देखो लोगों की। कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है, किसी को डर नहीं है। सरकारी ज़मीन उसको डायरेक्ट बेच दिया, लेने वाले भी कैसे हैं। चंडीगढ़ से हेलमेट के बॉक्स में छिपा कर गुजरात के नारोल में 1,053 हेलमेट की आड़ में दारू की 10,749 बोतल ला रहे थे और पकड़े गए। चलो, बहुत बढ़िया बात है, पकड़ा पुलिस ने। लेकिन नारोल तक चंडीगढ़ से आया, इसका मतलब चंडीगढ़ यानी पंजाब। तो पंजाब से राजस्थान होकर अपनी बॉर्डर क्या करती है? मतलब साफ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है। गुजरात में नल से जल योजना में इतना भ्रष्टाचार कि 5 किस्से सामने आए और 124 करोड़ का दंड हुआ। अब कितना और भ्रष्टाचार हुआ होगा वो आप और मैं सोचते रहेंगे, क्योंकि 124 करोड़ का तो दंड है। दरअसल मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी योजनाएं गुजरात में चलती है भाजपा सरकार में, उसमें कितनी योजना में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उद्योगपतियों ने कंप्लेन की, तब जाकर 62 क्लर्क की बदली की कारण वह सामने आया कि वह टकावारी लेकर काम करते हैं। उद्योगपतियों ने बोला आपने और मैंने, अगर जो टैक्स पे करे उन्होंने बोला तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उद्योगपतियों ने बोला वो 62 कर्मचारियों की तत्काल बदली कर दी गई। सस्पेंड तो खैर नहीं किया, टकावारी तो लेनी चाहिए क्योंकि टकावारी ऊपर भी देनी पड़ती है। दूसरी बात ऐसी है कि अहमदाबाद महानगर पालिका में 8 नए जेटिंग मशीन, जेटिंग यानी ड्रेनेज के लिए होता है, उसकी कीमत है 1155 करोड़, 11 करोड़ 55 लाख। 3 साल में उसका जो मतलब रखने का और उनको अच्छे से साफ सुथरा रहे, निभाव खर्च जिसको बोलते हैं, वो है 7 करोड़। तो सोना करता घड़ामण मोंघू, गुजराती में कहावत है, एवो निर्णय છે। अहमदाबाद म्यूनसिपलिटी की पानी कमेटी में रुपये 18 करोड़ 62 लाख की टीपीएस ने काम देने की दरखास्त को मंजूर कर दिया। ये जो बात है, अहमदाबाद
महानगर पालिका की शासकों की पोल जब खुली कि भाजपा के ही एमएलए ने रास्ते पर के जो अवैध कंस्ट्रक्शन उसके फोटो जारी किए। अब सरकार जागेगी महानगर पालिका तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जमालपुर में पूरे दिन रहते ट्रैफिक के बीच में जो व्हीकल चालक है उनकी हालत क्या होगी ये आप और मैं समझ सकते हैं। कृष्णा कॉरपोरेशन के टेंडर पर मंजूरी की मोहर मार दी गई। सीटीएम से कमोड़ तक की जो पाइपलाइन है उस जो डालने के लिए 205 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता, इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लेकिन पानी जो है बारिश में तुरंत ही भर जाता है, तो काम कैसा करते हैं, क्वालिटी नहीं लगती है। वर्ष 2052 तक की ज़रूरियात को ध्यान में लेकर ये काम 18 लाख से ज़्यादा जो आबादी है उनको मुनाफा होगा। अब क्या मुनाफा होगा वो तो बारिश आएगा जब देखेंगे। मुंद्रा जो है भुज में आया हुआ, कच्छ जिले में खरी धूप में ज्वेलरी की शॉप है, वहाँ पर लूट चलाई गई। 3 राउंड फायरिंग किए और 3 शख्स फरार हो गए। प्रतिकार करा लेकिन मुंद्रा सोना चांदी के व्यापारी एसोसिएशन का प्रमुख और उसके पुत्र को थोड़ी ईजा भी हुई है। दोपहर के बाद रोष प्रकट हुआ और बाजार बंद रहा। आम आदमी पार्टी को ये सुनने जैसा है कि पंजाब में कॉलेज के वर्गखंड में विद्यार्थिनी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी 20 साल का प्रिंस राज गंभीर स्थिति के बीच हॉस्पिटल में चल रही सारवार। दोनों लॉ कॉलेज के प्रथम साल में थे। हमलाखोर जो थे उन्होंने हत्या के बाद खुद को भी गोली मारी। बायोमेडिकल वेस्ट की गंभीर आड़ असर अभी लग रही है। जो अपने शरीर में दवाएं जो है वो असर नहीं कर रही है। इसकी आड़ असर का मतलब ये है, भारत में हर रोज पैदा होते 700 टन मेडिकल वेस्ट गंभीर समस्या बना सकता है, खड़ी कर सकता है और हुई है। ऐसा लगता है कि एआई जो है वो परिवर्तन लाएगी, लेकिन ऐसा मानना है कि कितने ही औद्योगिक परिवर्तन होगा उसमें मात्र 1 साल में एआई 99% जो रोजगारी है, नौकरियां है वो खा जाएगा। संशोधकों का ये चेतावनी देने का इरादा है क्योंकि मानव जात 2045 तक टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी के इसका मतलब है जहाँ से वापस ना आया जाए ये हद पर पहुँच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।